Hello children, today we will learn chapter 8 Use safe precautions while using computer. First, there is learning objective. After the completion of this chapter, learner will be able to appreciate the importance of correct posture while using the computer, realize the importance of measures to be taken to safeguard machine, appreciate and understand the concept of sit up right, use right, do's and don'ts ऑफ कंप्यूटर लैब. जब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग ये सीखेंगे कि वाइल यूजिंग कंप्यूटर व्हाट इज़ आवर करेक्ट पोस्चर. लेट्स सी इंट्रोडक्शन. It is very important to sit in right posture while working on a computer. Sitting in the wrong posture may lead to back pain, joint problem, eye problem, weight gain and may also result in a lifelong injury. ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कंप्यूटर पे वर्क करें तो हम सही पोस्चर में बैठें. अगर हम गलत पोस्चर में बैठेंगे तो हमारे बैक में पेन होगा. वी विल हैव जॉइंट प्रॉब्लम, eye problem and weight gain. Due to incorrect posture, one can suffer from long-term damage to the spine and joint and severe headache. अगर हम गलत पोस्चर में बैठेंगे तो हमें स्पाइन प्रॉब्लम और जॉइंट पेन हो सकता है. इवन हम हेडेक से भी परेशान रहेंगे. नीनाज विक्ट्री. नीना पेरेंट्स are very proud of their daughter as she sacrificed her trophy to help her friend Medha, who fell down during the race when Nina was just near the finishing line. नीना के पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि उनके डॉटर ने अपनी ट्रॉफी अपनी फ्रेंड मेधा को समर्पित किया था, क्योंकि मेधा जो है वो रेस में गिर गई थी जब नीना फिनिशिंग लाइन पे थी. बट इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग हर रेस, नीना टर्न बैक टू हेल्प हर फ्रेंड एंड लॉस्ट हर रेस. बट दौड़ने के बजाय नीना ने अपनी फ्रेंड को पहले हेल्प किया और रेस को लॉस्ट कर दिया. सॉरी, देयर वाज दैट नीना ने अपनी ट्रॉफी को सेक्रीफाइड किया, यानी उसने अपनी ट्रॉफी को छोड़ दिया. ट्रॉफी के लिए दौड़ने के बजाय उसने अपने फ्रेंड को हेल्प किया. नीना's parents brought her a computer as a gift for his wonderful gesture of Nina. और नीना के पेरेंट्स ने उसके इस गेस्चर के लिए उसे कंप्यूटर गिफ्ट किया. नीना, थैंक यू मदर फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट. नीना ने बोला अपनी मम्मी को थैंक यू फॉर द गिफ्ट. मदर, इट्स माई प्लेजर माई डियर, बट द वे यू हेल्प योर फ्रेंड इज क्वाइट एप्रिसिएबल. नीना, इट वॉज माई ड्यूटी. Now, please allow me to work on this computer. नीना ने अपनी माँ को बोला कि मैंने अपने फ्रेंड को हेल्प किया, ये मेरी ड्यूटी थी, अब मैं कंप्यूटर पे काम करना चाहती हूँ. मदर, नीना, यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर सिटिंग पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. तो नीना के माँ ने उसे बोला कि जब आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो तो बहुत ध्यान से बैठना चाहिए. Nina, but why mother? Mother, sitting in wrong posture may lead to back pain, joint problem, eye problem and weight gain. अगर हम गलत पोस्चर पे कंप्यूटर में बैठेंगे तो हमारे बैक में पेन होगा. वी विल हैव जॉइंट प्रॉब्लम, हमारे आई में प्रॉब्लम होगा और हमें वेट गेन जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ड्यूटी एंड इनकरेक्ट पोस्चर, one can even suffer from long-term damage to the spine and joint and severe headache. अगर हम गलत पोस्चर में बैठेंगे तो हमारे स्पाइन में,
हमारे जॉइंट में पेन हो सकता है एंड हम हेडेक से परेशान रहेंगे। नीना, ओ माई गॉड। Dobu, who was visiting Nina with his father, was scared to hear this. डोबू ये सुन के डर गया था। नीना, प्लीज मदर टेल मी द करेक्ट सिटिंग पोस्चर। नीना ने बोला कि करेक्ट सिटिंग पोस्चर मुझे बतलाओ। मदर, डोंट बी सो स्केयर्ड चिल्ड्रन, इफ यू आर केयरफुल एंड फॉलो दिस सिंपल गाइडलाइंस यू विल नेवर सफ़र फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। लेट्स सी द गाइडलाइंस। यू मस्ट सिट स्ट्रेट एंड इफ़ पॉसिबल सपोर्ट योर बैक। हमेशा सीधा बैठना चाहिए और बैक को एक सपोर्ट देना चाहिए। यूज़ द कीबोर्ड विथ योर wrist एंड कीप योर फॉर आर्म स्ट्रेट। कीबोर्ड हमें अपनी कलाई के हेल्प से यूज़ करना चाहिए और फॉर आर्म को स्ट्रेट रखना चाहिए। एल्बो शुड बी बाय द साइड ऑफ आवर बॉडी सो डैट आर्म फॉर्म एन एल शेप एट द एल्बो पॉइंट। और एल्बो हमारे बॉडी के साइड में होना चाहिए ताकि हमारा आर्म जो है वो एल शेप बनाए एल्बो पॉइंट पे। रेस्ट योर फीट ऑन फ्लोर और ऑन अ फुट रेस्ट। हमेशा अपनी फीट को हमें फ्लोर पे रखना चाहिए। स्क्रीन शुड बी प्लेस एट आई लेवल। ऑलवेज सिट एट आर्म लेंथ फ्रॉम द स्क्रीन। हमेशा हमें आर्म लेंथ स्क्रीन से बना के रखना चाहिए। प्लेस कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन टाइपिंग। कीप माउस क्लोजर टू यू। अवॉइड स्क्रीन रिफ्लेक्शन। हमेशा कीबोर्ड हमारे फ्रंट में रहना चाहिए एंड हमारे माउस को अपने नज़दीक में, और हमेशा हमें स्क्रीन रिफ्लेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। लुक, दिस इज़ द सिटिंग पोस्चर। वी शुड फॉलो दिस posture when we are working on computer. Dobu father, who was listening to this conversation, added that children must use computer for a limited time. दोबू के फादर ने बोला कि चिल्ड्रन को कंप्यूटर को कुछ लिमिटेड समय के लिए ही यूज़ करना चाहिए। बिसाइड, वन शुड मेक यूज़ ऑफ दिस डिवाइस फॉर रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टाइम, as continuous sitting for long hour result in weight gain and also affect the eye. और अगर हम बहुत देर तक कंप्यूटर में बैठ के काम करेंगे तो हमारे आँख भी खराब हो सकते हैं और हमें वेट गेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देयर इज़ एन एक्टिविटी, इफ पॉसिबल यू कैन कंप्लीट दिस। यू हैव टू कंपेयर बोथ द पोस्चर एंड यू हैव टू राइट विच इज़ करेक्ट पोस्चर एंड वाई। Nina, mother, some of my friends also use their parents' laptop, tablet and smartphone. Is there any need to take care of sitting posture while using these device? नीना ने बोला कि माँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स अपने फादर के या अपने मदर या हम कह सकते हैं पेरेंट्स के लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन का भी यूज़ करते हैं, क्या उसमें भी हमें पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए? मदर, यस माई डियर, you must be careful about sitting posture while using this device. Observe the following figure carefully to know about the correct posture. Let's see the correct posture. हमेशा हमें स्मार्टफोन को इस पोस्चर में यूज़ करना चाहिए एंड वी मस्ट कीप पिलो एज अ स्टैंड। दीज आर द पोस्चर। हमें आराम से झुक के स्मार्टफोन या टैबलेट को यूज़ नहीं करना चाहिए। यू कैन ऑब्जर्व द फिगर। देन दिस एक्टिविटी, इफ पॉसिबल यू कैन डू दिस एक्टिविटी। मदर, एज डोबू फादर सेड यू मस्ट यूज़ कंप्यूटर फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन। नीना, आई अंडरस्टैंड बट आई स्टिल हैव सम डाउट्स। मदर ने बोला कि जैसे अभी डोबू के फादर ने बतलाया कि कंप्यूटर हमें लिमिटेड समय के लिए ही यूज़ करना चाहिए, तो नीना ने बोला कि मैं समझ गई बट मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स हैं। मदर, चाइल्ड, लॉन्ग कंटिन्यूअस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस may also lead to some serious health problem beside making you obese.
अगर हम ज़्यादा देर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम करेंगे तो हमें हेल्थ इश्यूज होंगे। नीना, इज़ आवर लास्ट कंप्यूटर क्लास in our last computer class, our computer teacher discussed about the precaution we must follow while working in computer lab. Mother, oh great, please share it with me. नीना ने बोला कि लास्ट कंप्यूटर क्लास में हमारे कंप्यूटर टीचर ने कुछ प्रिकॉशन डिस्कस किया था। तो मदर ने बोला शेयर करो। नीना, she told us that while working in the computer lab we must use each and every device in a correct manner. जब हम कंप्यूटर लैब में काम करें तो हर एक डिवाइस को करेक्ट मैनर में यूज़ करना चाहिए। Handling computer component correctly will reduce the risk of any accident and thus help to have a long life. और अगर हम डिवाइस को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो किसी तरह का एक्सीडेंट होने की चांसेस नहीं होगा। She shared the precaution that one must take in the computer lab. उन्होंने कुछ प्रिकॉशन भी हमें बतलाया। मदर, यस शी इज़ राइट, व्हाट आर दिस प्रिकॉशन? तो मदर ने बोला कि हाँ वो सही बोल रहे थे। वो प्रिकॉशंस क्या है? लेट्स सी द प्रिकॉशंस। नीना, शी taught us that we must use keyboard and mouse gently. हमें कीबोर्ड और माउस को बहुत सलीके से यूज़ करना चाहिए। सेव आवर वर्क एट रेगुलर इंटरवल, कुछ इंटरवल पे हमें अपने काम को सेव करना चाहिए। ऑलवेज सेव आवर फाइल इन आवर फोल्डर, हमेशा हमें अपने फाइल को फोल्डर में सेव करना चाहिए। कीप आवर वर्क एरिया क्लीन, और हम जहाँ बैठ के काम करते हैं हमें अपने वर्क प्लेस या हम कह सकते हैं वर्क एरिया को क्लीन रखना चाहिए। लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन वंस इन अ वाइल टू गिव रेस्ट टू योर आई, और जब भी हम लगातार बैठ के काम करें तो हमें कुछ देर के लिए स्क्रीन से बाहर देखना चाहिए ताकि हमारे आँख को आराम मिल सके। वी शुड नॉट टच एनी एक्सपोज्ड वायर और सॉकेट, कोई भी तार या सॉकेट जो खुला है उसे हमें नहीं टच करना चाहिए। ऑलवेज टर्न ऑफ द कंप्यूटर बिफोर लीविंग द कंप्यूटर लैब, और हमेशा कंप्यूटर को हमें ऑफ करना चाहिए कंप्यूटर लैब से बाहर निकलने के पहले। दोबू, while listening these carefully added with excitement. दोबू ने इन बातों को बहुत ध्यान से सुना और कुछ उसने भी ऐड किया। We should not eat or drink anything near the computer and must ensure that no liquid is spilled on the machine. हमें कंप्यूटर के पास कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लिक्विड मशीन के आसपास नहीं है। बिसाइड वी शुड ऑलवेज सिट इन करेक्ट पोस्चर, और हमेशा हमें करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए। नीना, आवर टीचर हैज़ गिवन अस अ लिस्ट ऑफ डू एंड डोंट वाइल वर्किंग इन कंप्यूटर लैब। लेट्स सी द लिस्ट। Do and don't while working in computer lab. What we should do? First we see this. Do follow computer lab rules as we follow in classroom. हम जैसे क्लासरूम में रूल्स फॉलो करते हैं उसी तरह हमें कंप्यूटर लैब में भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। यूज़ गुड पोस्चर वाइल सिटिंग एट द कंप्यूटर, हमेशा हमें करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर इंस्ट्रक्शन, जो टीचर हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ऑलवेज ब्रिंग द इंफॉर्मेशन, इमेज, बुक एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर डूइंग प्रैक्टिकल इन लैब। अगर हम लैब में कुछ प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं तो हमेशा हमें इंफॉर्मेशन या इमेज या बुक अपने साथ रखना चाहिए। यूज़ CD, DVD और पेन ड्राइव ओनली विथ टीचर परमिशन, और कंप्यूटर में जब भी हम CD, DVD या पेन ड्राइव यूज़ करना चाहते हैं तो टीचर से हमें परमिशन लेके यूज़ करना चाहिए। आस्क बिफोर यूजिंग इंटरनेट, और अगर हम
इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें टीचर की परमिशन लेनी चाहिए। मेंटेन साइलेंस इन कंप्यूटर लैब, और कंप्यूटर लैब में हमें साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। हेल्प अदर विद टीचर परमिशन, और जब भी हम अपने दोस्तों को हेल्प करें तो टीचर से परमिशन लेके। एंड लेट्स सी व्हाट वी डोंट डू नॉट चेंज द डेस्कटॉप और स्क्रीन सेवर, कभी भी डेस्कटॉप के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर को चेंज नहीं करना चाहिए। डो नॉट डिलीट, मूव और रीनेम एनी फाइल, और कोई भी फाइल को हम अपने मन से डिलीट, मूव या उसके नाम को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये, अगर मान लो टीचर ने कुछ सेव कर रखा है तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करना होगा। डू नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट ऑन एनी अदर रिसोर्स, और कोई भी सॉफ्टवेयर अपने मन से इंटरनेट से डाउनलोड करके नहीं स्टोर करना चाहिए, बिकॉज इट में हार्म द कंप्यूटर। डू नॉट प्ले कंप्यूटर गेम विदाउट टीचर परमिशन, अब बिना टीचर के परमिशन के कंप्यूटर में गेम नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट अटेम्प्ट टू ओपन एनी मशीन और टच द बैक ऑफ मशीन व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन, और कोई भी मशीन जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं हो उसे नहीं टच करना चाहिए। और कभी भी मशीन जब ऑन है तो उसके बैक को नहीं हमें टच करना चाहिए, इट में हार्म अस, हमें करंट भी लग सकता है। डू नॉट स्पिल वाटर और एनी अदर लिक्विड ऑन द मशीन इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, और कभी भी हमें पानी या कोई भी लिक्विड मशीन के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट रन इनसाइड द कंप्यूटर लैब, और कभी भी कंप्यूटर लैब में हमें दौड़ना नहीं चाहिए। जब भी हम कंप्यूटर लैब में काम करें तो हमें इन सारे चीज़ों का, इन सारे बातों का ख्याल रखना चाहिए। वाट वी शुड डू एंड वाट वी शुड नॉट डू इन कंप्यूटर लैब। मदर, वेरी नाइस, नाउ यू मे यूज़ द कंप्यूटर, तो मदर ने बोला बहुत अच्छे, अब तुम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो। नीना, थैंक्स मदर, एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशन वी हैव डिस्कस सो फार। तो नीना ने अपनी माँ को बोला कि मैं प्रॉमिस करती हूँ ये जो डिस्कशन हुआ उन चीज़ों का मैं ख्याल रखूँगी। एंड ऑल ऑफ यू मस्ट टेक केयर ऑफ द प्रिकॉशन मेजर वी शुड टेक वाइल यूजिंग द कंप्यूटर। देन देर इज hands on, and the last there is assessment activity. If possible you can do this. I hope you all have understand the chapter, and if you are having any problem you can ask. Thank you.